जय हिंद एवरीवन। तो ये बड़ा जबरदस्त मैजिक होने वाला है हम सभी के साथ अभी, और आपके मन में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी आ रही होगी। एनी हाउ टी, अब यहां पे टी का मतलब चाय नहीं है। चाय दूध दोनों रखे काके लागू पाए, बलिहारी या चाय ने सुस्ती दही भगाए। ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट, ये जो सेंटेंस है मेरे दिल के बड़ा करीब है। छोटा बड़ा बराबर का, कॉलोनी का चौकीदार, घर में काम करने वाली बाई, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त नाते रिश्तेदार, राह चलते अजनबी, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर, सपोर्टिंग स्टाफ, स्कूल फेलो, क्लास फेलो, कोई भी हो, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, यानी सभी के साथ हमें रिस्पेक्ट भरा बिहेव रखना है। एंड ऑल्सो देयर इज अ प्रोवर्ब इन इंग्लिश लैंग्वेज, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। तो हमारे बीच में एक ध्रुव बंसल हैं, वो हमारे लिए ध्रुव बंसल नहीं है, वो हमारे लिए ध्रुव बंसल जी हैं। तो ये एक बड़ा प्यारा सा गेम है और इस गेम का नाम है मैजिशियन ऑलवेज विन। जी हाँ, तो मैथ्स में डीजी के हमारे मैथमेटिक्स एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट और बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी ध्रुव बंसल जी बहुत ही हम्बल है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। सर आपके बारे में जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग के साथ बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे इस बिकम अ मैथ्स मैजिशियन विद सौरभ जैन के जबरदस्त डिजिटल वीडियो कोर्स में। और ध्रुव जी आपके सहयोग से ही ये कोर्स हमारा इतना खूबसूरत तरीके से डिजाइन हो पाया है जो हम आप सभी तक पहुंचा पा रहे हैं। ये आपकी ही हार्ड वर्किंग है सर, आपकी मेहनत है। इस समय रात के 12:30 बज रहे हैं और आप ध्रुव जी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हो, रात भर जाग रहे हो इस कोर्स तक आपको पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन ध्रुव भाई, बहुत बहुत सच में धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो ये छोटी सी भेंट है आपके लिए सर। सच में ध्रुव जी ये जो कोर्स, ये मेरा एक सपना था कि जो हमारे स्कूल कॉलेज के छोटे भाई बहन हैं उन तक ये ज्ञान जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स में रुचि हम बढ़ाना चाहते हैं सभी की। तो आइए एक गेम खेलते हैं आपके साथ। इस गेम को जीतूंगा तो खैर मैं ही, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। हाँ तो अच्छा, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, बढ़िया बात है, क्योंकि आप एक मैथ्स एक्सपर्ट भी हैं। तो गेम बड़ा आसान है ध्रुव भाई, गेम को हम एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने 13 कुछ भी कोई भी गोल गोल थिंग्स हमें ले लेनी है। कैरम की गोटी, लूडो की गोटी, सर्ट के बटन, सिक्के, कुछ भी आप ले सकते हैं, बट हमने यहाँ पे 13 स्माइली ले ली हैं। ये 13 स्माइली है, आपको एक बार में या तो 1 या 2 या 3 हटानी है। ठीक है। जैसे आपकी चाल आएगी तो आपको 1 या 2 या 3 हटानी है, मेरी चाल आएगी फिर मैं 1 या 2 या 3 हटाऊंगा। लास्ट स्माइली जिसकी चाल पे रह जाएगी वो हार जाएगा। ठीक है जी? ठीक है जी। तो और उसमें भी ये कि पहले आप चलोगे मैं चलूं? पहले मैं। दो किलो पहले ठीक है जी, 2 स्माइली मैंने ले ली। आप 1 या 2 या 3 अपनी मर्जी से हटा सकते हो, पहले आपकी चाल फिर मेरी चाल। और ये गेम 2 जनों का ही गेम है, आखिरी स्माइली जिसकी चाल पे रह जाएगी वो हार जाएगा। सर आपकी चाल। लीजिए। ओके जी। मुझे लग रहा है मैं हार गया। चलो कोई नहीं, गेम को पूरा कर लीजिए, अब तो फॉर्मेलिटी रह गई है बस। आप प्लीज ये ना समझे ये कोई प्री स्क्रिप्टेड है, ये कोई प्री स्क्रिप्टेड नहीं है। ये एक प्रॉपर हम गेम खेल रहे हैं ध्रुव जी के साथ। ये इनके लिए एक सरप्राइजिंग मैजिक है। तो ध्रुव जी आखिरी स्माइली आपकी चाल पे रहेगी, यानी आप हार गए। अगर आप चलते पहले तो मैं जीत जाता। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, आप सारी स्माइली वापस लाइए एक बार। मैं जीतूंगा मेरे। चलो ठीक है, देखते हैं एक बार। चलिए। ओके, मैजिक नेम इज मैजिशियन ऑलवेज विन। बाद में समझ आएगा, देखते हैं एक बार। चलिए। सर अगर यहाँ से मैंने 3 ली तो आप 1 ले जाओगे, मैं हार जाऊंगा। अगर मैंने ये 2 ली तो आप 2 ले जाओगे। अगर मैंने 1 ली तो आप 3 ले जाओगे। गेम तो वैसे ओवर हो चुका है, फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए। बट आप ये हुआ कैसे? ये बिल्कुल हम सीखेंगे कैसे हुआ, जल्दी से आप गेम को ओवर कर दीजिए। ये तो हारने वाली बात होगी सर। चलो, ऐसे भाई बंधु में कोई जीत हार नहीं होती। जीत गए सर आप। चलिए, तो
तो जानना चाहूँगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल ध्रुव जी, बिल्कुल हम डेफिनेटली बताएंगे। और हमारे लिए एक और सस्पेंस मैजिक है आपके लिए भी, अभी जाना नहीं है प्लीज़ आपको। ठीक है। आप वापस लेके आइए 13 स्माइली को। बहुत ही प्यारा मैजिक है और बहुत ही इस मैजिक का जो सीक्रेट है बहुत ही आसान है। तो ये मैं अगर सीख गया तो आपको भी हरा दूंगा? एक बार हम सीखते हैं पहले, फिर मैं बताऊंगा आपको कि आप सीख गए तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं भी उसमें हार जाऊंगा एक केस में। तो ध्रुव जी 13 हमें सजा लेने हैं, कोई भी गोल गोल थिंग्स, और हमें 2 ही नंबर याद रखने हैं। नंबर 1 है 9 और नंबर 2 है 5। ठीक है। यानी सामने वाले की चाल पे हमें 9 स्माइली छोड़नी है और उसके बाद हमें 5 स्माइली छोड़नी है, बस। ठीक है। 9 और 5 ये हमें याद रखना है। अच्छा, अब हम दोनों को टेक्निक पता चल गई। बिल्कुल। तो जो पहले चलेगा वो हार जाएगा। वो हार जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। मैं पहले चलूंगा तो मैं हार जाऊंगा, तुम पहले चलोगे तो तुम हार जाओगे, क्योंकि हम दोनों को ही टेक्निक पता चल गई है। आप ही चलो। हाँ, वो तो मैं पहले चल दूंगा, लेकिन हमें सामने वाले की चाल पे 9 स्माइली छोड़नी है, उसके बाद हमें सामने वाले की चाल पे 5 स्माइली छोड़नी है, बस। ये सिंपल सी टेक्निक है इसकी। चलो एक बार और करके देखते एक बार हम करके देख लेते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। करिए, आप पहले आप ही चलिए सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब आपने बोला कि 9 स्माइली छोड़नी है। हाँ जी, यहाँ पे 13 थी, एक हटा ली मैंने, 12 रह गई। अब 12 रहेगी जी। यानी मुझे 3 ये 9 स्माइली छोड़नी, तो मैं 3 उठा लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मुझे जिता रहे हो इस बार? मतलब अब टेक्निक तो पता चल गई दोनों को, तो जो पहले चलेगा वो हार जाएगा। हार जाएगा। बिल्कुल। आपकी बारी सर, अब आप कुछ भी चल सकते हो। हाँ बिल्कुल, 1 या 2 या 3 मेरी मर्जी, मैं कितने भी हटा दूँ। अच्छा, तो अब मुझे लेनी थी 5 छोड़नी है कि 5? अच्छा, 5 छोड़नी है। हाँ बिल्कुल। यानी मान लीजिए मैंने ये 5 छोड़ दिया आपके लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं 2 उठाऊंगा। बिल्कुल। मैंने अगर 1 या 3 उठाया तो मैं हार गया फिर से। डेफिनेटली। अब मैंने 2 उठा लिए सर। ठीक है, अब आप उठाइए। अब तो फॉर्मेलिटी पूरी करनी। जीत गया मैं। बिल्कुल। अब मैं 3 उठा लूंगा। बिल्कुल। सर मैं जीत गया। क्या बात है सर। अब जैसे ही मैंने 3 उठाई मैं जीत गया। बिल्कुल, आखिरी समय मेरी सेल पे रहेगी तो मैं हार गया। और अगर मैं पहले चलता था सर? तो आप हार जाते हैं। जो पहले चलेगा वो हार जाएगा, बस तो उसको टेक्निक पता होनी चाहिए। टेक्निक सही लगाई हो, और जो पहले चलेगा वो हारेगा। बिल्कुल डेफिनेटली। सेकंड चाल में हम जीते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी जो ऑडियंस है उसको टेक्निक पता नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट मैंने पहले चल दिया और उसने बाय डिफॉल्ट 9 और 5 को फॉर्मूला फॉलो कर दिया, तो मैं उसमें हार सकता हूं। आप उसमें हार। हाँ, बट ये रेयर होता है ऐसा। ठीक है। और मैं आपके लिए एक और मैथ्स का मैजिक लेकर आया हूं, यहीं पे हम इसको, क्योंकि हमारा ये टी है और टी के बाद आता है यू, और यू माने होता है तुम। तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा आपको कि यू का मतलब है तुम। तो यू का मतलब क्या है वो हम डेफिनेटली बताएंगे अपने सभी छोटे भाई बहनों को, लेकिन एक और मैथ्स का मैजिक हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे आपको। इसको हम स्कूल की, कॉलेज की, एनजीओ की, कोचिंग सेंटर की जो असेंबली होती है, सुबह सुबह गैदरिंग होती है, उसमें दिखाते हैं। या हमें कहीं भी मौका मिलता है 5 मिनट अपना कोई मैथ्स का मैजिक रखने का, तो कैलेंडर वाला मैजिक और ये मैजिक, ये हम डेफिनेटली दिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड फेस रीडिंग मैजिक। 52 ऊनो कार्ड्स आई हैव इन माई हैंड। ऊनो कार्ड्स मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। एंड वाई दिस इज 52? बिकॉज 1 ईयर इज इक्वल टू 52 वीक्स, इसलिए मेरे पास ये 52 ऊनो कार्ड्स हैं। और ये सिंपल ऊनो कार्ड है, चेक कर लीजिए, हमने कहीं कोई कोडिंग नहीं करी है इसमें। आप 52 अपने विजिटिंग कार्ड भी ले सकते हो, आप 52 प्लेइंग कार्ड्स भी ले सकते हो। खुश रहो। धन्यवाद। तो ये 52 ऊनो कार्ड्स हैं और हमने इनमें कोई भी कहीं पे नॉर्मल ऊनो कार्ड्स हैं, कोई कोडिंग नहीं करी है। सबको दिखा देते हैं। एंड दिस इज कंप्लीटली करेक्ट। बिल्कुल सर। ठीक है सर। तो फेस रीडिंग मैजिक है, बड़ा जबरदस्त मैजिक है ये मैंने सफल कर ली अच्छे से। आपको अपने मन से कुछ कार्ड उठाने हैं। ठीक है सर। और पीछे जाके प्रॉपर गिनना है। ओके। या थोड़ा सा साइड होके प्रॉपर गिनना है। सपोज करो जब आपने ये कार्ड उठाए और यहीं पीछे घूम के प्रॉपर गिने, तो ये बैठे 32। अब बैठे 32। अब 32 में कौन कौन से नंबर हैं? 1 2 3 4। नहीं 32 में ये कौन कौन से नंबर हैं, कौन कौन से डिजिट हैं? 3 और 2 इनको जोड़ दीजिए। इनको जोड़ दिया, कितना हो गया? 5 कार्ड आप जेब में रख लेना, बाकी कार्ड मुझे वापस कर देना। तो जो बाकी कार्ड तो मुझे वापस करोगे वो मैं बिना गिने बताऊंगा। आखिरी बार समझते हैं। कार्ड उठाओ अपने मन से, पीछे जाके प्रॉपर गिनो। सपोज आपने गिने 20 बैठे, अब 20 में नंबर कौन से हैं जी? 2 और 0।
टोटल कर दो, 2 कार्ड जेब में रख लो, बाकी मुझे वापस कर दो। ठीक है। 29 हुए तो 29 में तो 9 और 2 11 11 जेब में, बाकी वापस कर दो। तो जो बाकी कार्ड आप मुझे वापस करोगे ध्रुव भाई, वो मैं आपका फेस पढ़ के बता दूंगा। ये इस मैजिक की ब्यूटी है। हाँ, बिना गिने, बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका फेस पढ़ के। ठीक है सर। लकी हो आप सभी जो आप इस मैजिक को सीखेंगे 5 मिनट के बाद। पहले ये मैजिक देखेंगे हम, तो ये मैंने अगेन सफल कर लिए। दिस इज नॉट अ प्री स्क्रिप्टेड मैजिक। बचे हुए कार्ड होंगे सर, वो उससे आपको आइडिया तो नहीं लगे? एक बार देखते हैं क्या होता है मैजिक को। लेट इट गो। ठीक है सर, ले लिए मैंने। कम बढ़ती तो नहीं करने आपको? नहीं, कम ज्यादा तो नहीं करने। ये जो मेरे पास कार्ड बचे, मुझे नहीं पता कितने कार्ड बचे, ये मैंने इसको नहीं सर, ऐसे कीजिए, इसको या तो यहीं रख दीजिए। ठीक है सर। इन द फ्रेम मैं जेब में डाला था सर इनको भी। ठीक है, आपने नहीं गिनने? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हाथ खाली हैं बिल्कुल। मुझे गिनने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए सर क्या करना है। सर आप पीछे देख लीजिए, मैं सबके सामने गिन लेता ठीक है ठीक है ठीक है। हूं। पीछे देख लीजिए। हो गया सर। तो आपने कार्ड का टोटल जेब में रख लिया, बिल्कुल। ठीक है जी, और बाकी कार्ड आपने मुझे कर दिए वापस। अगर ये कार्ड मैं बिना गिने आपको आप फेस पढ़ के बता दूं तो आज कैसा फील होगा आपको? नींद नहीं आएगी सर। एंड दिस इज नॉट प्री स्क्रिप्टेड मैजिक, क्योंकि अगर प्री स्क्रिप्टेड मैजिक होता तो आप मतलब सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। 27 कार्ड है सर ये कार्ड हैं 2-7, और आप हमारे शो पे आए, सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और करता रहूंगा आपसे बार बार मुलाकात, और मुझे आएगी सबसे आपकी बड़ी याद। जल्दी से काउंट करते हैं। और ध्रुव जी मेरी काउंटिंग थोड़ी कमजोर है, एक बार इसको काउंट करते हैं। 27 एक बार काउंट कर लें जल्दी से। बिल्कुल सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। और मैंने कितने बताए थे सर? 27। सर। तो आइए सीखते हैं कैसे हुआ ये मैथ्स का मैजिक। हाँ जी मेरा आया था 32 जी। कार्ड्स मेरे निकले थे इस बार भी 32। ओके, ये इत्तेफाक है एक। इत्तेफाक है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका 5। ठीक है। और ये 5 कार्ड्स मैंने जेब में रखे थे। हाँ। तो ये देख, एनी हाउ 5 कार्ड्स। सॉरी। 27 सर। वैसे यू का मतलब होता है अंडरस्टैंड एवरी टॉपिक। तो अंडरस्टैंड एवरी टॉपिक का मतलब है कि देयर इज नो एनी डिफिकल्ट टास्क इन दिस होल वर्ल्ड। जब तक मैजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा तब तक मुझे लग रहा है कि वो मैजिक डिफिकल्ट है, या कोई भी टास्क डिफिकल्ट है। समझ में आ गया फिर वो टास्क हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। तो जल्दी से इसका हम सीक्रेट देख लेते हैं, क्या है इसका सीक्रेट। यू बोले तो अंडरस्टैंड एवरी टॉपिक। थैंक यू सो मच वंस अगेन ध्रुव भाई। चंदा से भी प्यारी हो मुस्कान आपकी, तारों से भी ऊंची हो उड़ान आपकी। और ध्रुव भाई आप अपने जीवन में इतने अच्छे काम करें, इतने महान काम करें कि हमें भी आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े, इंतजार करना पड़े, नमस्ते कहना पड़े, आपसे ऑटोग्राफ की दरख्वास्त करनी पड़े। ईश्वर करे सक में ऐसी हो पहचान आपकी। तो एक बार हम वापस आते हैं। यू बोले तो अंडरस्टैंड एवरी टॉपिक। चलिए इस मैजिक को भी समझते हैं। मेरे पास जो कार्ड वापस आएंगे वो सेम एक्टिविटी को करने के बाद, जो एक्टिविटी मैंने करी वही एक्टिविटी आपको भी करनी है। तो मेरे पास जो भी कार्ड वापस आएंगे वो हमेशा 9 के मल्टीपल में वापस आएंगे, यानी 9 या 18 या 27 या 36, हमेशा और हमेशा। अब ऐसा क्यों होता है? फर्ज मानो ध्रुव जी ने कार्ड उठाई 20, तो 20 में डिजिट है 2 एंड 0, यानी कि 2 हो गया। तो 20 में से ये 2 कार्ड अपनी जेब में रखेंगे और 18 कार्ड मुझे दे देंगे। या सपोज करो ध्रुव जी ने कार्ड उठाई जी 25 के हिसाब से ये 2 + 5 7 कार्ड अपनी जेब में रखेंगे और 18 कार्ड मुझे देंगे। या सपोज करो ध्रुव जी ने कार्ड उठाई जी 30, तो 30 में से ये 3 कार्ड अपनी जेब में रखेंगे, 3 + 0 और 27 कार्ड मुझे वापस करेंगे। एक और फर्ज मानो जी इन्होंने उठाई जी 15 कार्ड, तो 15 के हिसाब से ये 1 + 5 6 कार्ड अपनी जेब में रखेंगे और 9 कार्ड मुझे वापस करेंगे। हर बार 9 का मल्टीपल होगा। हाँ जी, हर बार 9 का मल्टीपल हो गई। तो मेरे पास जो कार्ड वापस आएंगे वो उस एक्टिविटी को कराने के बाद हमेशा 9 के मल्टीपल में ही वापस आएंगे। अब मैं ये कैसे पता करूं कि जो मेरे पास कार्ड वापस आए हैं वो 9 हैं या 18 हैं या 27 हैं या 36 हैं? ये पता करना भी बहुत आसान है। सिंपली कुछ नहीं करना आपको।
मैंने पहले से ही एक ये 52 ऊनो कार्ड है, 52 ऊनो कार्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे को पता है कि अगर 9 कार्ड होंगे तो उसकी जो बिथ है वो इतनी होगी, यानी बिल्कुल पतला सा होगा। ओके, अगर 18 कार्ड आए तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 कार्ड की जो बिथ है आप देख पा रहे हैं, थोड़ी सी ये मोटी हो गई है। पहले प्रैक्टिस करनी है आपको भी, देखने में आसान है मैजिक और सच में आसान भी है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसके लिए पहले ये प्रैक्टिस ध्यान से देख लेंगे, ऑब्जर्वेशन को इंप्रूव करेगा और ये सच में बहुत सारी तालियां बटोरने वाला है मैजिक। 18 की बिथ थोड़ी सी और मोटी हो गई है, अब तो आप समझ ही गए होंगे आगे की कहानी। और ये कार्ड हो गए हैं आप 27 कार्ड की बिथ थोड़ी सी और ज्यादा मोटी हो जाएगी। कभी कभी हमें कंफ्यूजन होती है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, एक दो बार मेरे पे गलती हो चुकी है 18 में और 27 में। तो बिथ का ऑब्जर्वेशन आपको बिल्कुल ध्यान से एक बार नहीं कई बार देखना है। 18 को भी देखना है, 27 को भी देखना है, क्योंकि गलती कभी कभी हो जाती है, होता 27 है लगता वो 18 है, या होता 18 है लगता 27 है। तो इस गलती से बचने के लिए 18 और 27 की बिथ को बार बार देखना है और कई बार देखना है। और 36 वैसे तो काफी कम आता है 36, बट उसका भी ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है हम सभी के लिए। 36 का जो है वो काफी मोटा हो जाता है, लाइक दिस। तो कई बार देखें, बार बार देखें, इन सारी बिथ को चेक करें और इस मैजिक को जल्दी से कार्ड परचेज करें और इस मैजिक को एंजॉय करें। और जो भी ऑडियंस है आपकी उसमें दिखाएं अमेजिंग मैजिक, फेस रीडिंग मैजिक के नाम से। मिलते हैं अगली वीडियो में। यू तो हो चुका, यू अंडरस्टैंड एवरी टॉपिक, वी। जय हिंद।